जी ब्रदर्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना रजत कुमार शर्मा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करना है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला। ओके, देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं साइन कन्वेंशन को, आपको याद दिला देते हैं कि हमारा ये देखो कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, इस कार्टेशियन प्लेन में जो भी मेरा लेफ्ट साइड में होगा उसको हम निगेटिव साइन के साथ लेंगे, और जो भी मेरा राइट साइड में होगा उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि जो मेरा ऊपर की तरफ होगा उसको हमको पॉजिटिव साइन के साथ लेना है, और जो भी चीजें नीचे की तरफ होंगी उसको हम लोग निगेटिव साइन के साथ लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ऑब्जेक्ट हमारा ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में होता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा हम कैसा लेंगे, ऑब्जेक्ट को ऑलवेज हम लेंगे कैसा, तो निगेटिव लेने वाले हैं। ठीक है, इमेज हमारा क्या है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में है मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में अगर इमेज बन रहा है तो इमेज भी मेरा कैसा हो जाएगा, इमेज मेरा हो जाएगा निगेटिव में। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मेरा किधर बन रहा है, राइट साइड में बन रहा हो, तब इमेज हम लोग कैसा ले लेंगे, तब हम लोग इमेज लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब जो रियल इमेज बनने वाला है हमारा, है ना, जो रियल इमेज बनेगा उसको निगेटिव लेना है, और जो वर्चुअल इमेज बनेगा उसको हम लोगों को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, इसके बाद जो इरेक्ट इमेजेस होंगे वो ऊपर की तरफ बनते हैं, तो जो इरेक्ट इमेजेस बनेंगे उसको हम लोगों को पॉजिटिव लेना है, और जो इन्वर्टेड इमेजेस बनेंगे उसको हम लोगों को क्या लेना है, निगेटिव लेना है। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन को थोड़ा आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, देखो मिरर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मिरर फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था क्या, कि 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u, है ना। f यहां पर है फोकल लेंथ, v है यहां पर इमेज डिस्टेंस, और u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन automobiles has a radius of curvature of 3 मीटर। ठीक है, तो दिया हुआ सबसे पहले क्या है, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो जो जो चीजें हम लोगों को दी हुई है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, देखो हम लोगों को दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, देखो 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, देखो उसके बाद लिखा है कि इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, बस जो है ना वो कहां है, बस है 5 मीटर। ठीक है, तो ये जो बस है ये क्या है, ये बस हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। बस क्या है हमारे लिए, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या लिखेंगे हम कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 5 मीटर। देखो ठीक है, अच्छा ये 5 मीटर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग क्या बोले हैं कि ऑलवेज हम लोगों को निगेटिव लेना है, तो यहां पर लिख लेंगे क्या कि -5। ठीक है, अब देखो आगे लिख रहा है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को इमेज डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, ये निकालना है। इसके बाद हाइट ऑफ द इमेज भी निकालना है। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज भी हम लोगों को निकालना है। हाइट ऑफ द इमेज कितना है पता नहीं है, भाई निकालना है। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज जो है वही हो गया हमारा क्या, हाइट ऑफ द इमेज। ठीक, चलिए अब हम लोग देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बनाना। ये तो चीजें थी जो हम लोगों को गिवन थी, ऑलरेडी प्रोवाइडेड थी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोगों को 3 मीटर दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे इसका फोकल लेंथ। ठीक है, तो देखो फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ जो है वो f होगा, और f जो है वो क्या होता है, r/2 होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 मीटर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हम लोग लिख लेंगे कितना, देखो 1.50 मीटर हो गया। ठीक है, फोकल लेंथ मेरा कितना आ गया, देखो 1.50 आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फोकल लेंथ मेरा पॉजिटिव है ना, फोकल लेंथ मेरा क्या है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये मिरर जो है ये कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, फोकल लेंथ निकल गया। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और लिखेंगे, है ना, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग को अब निकालना है क्या, हम लोगों को निकालना है इमेज डिस्टेंस। तो लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला।
मिरर फॉर्मूला क्या है मेरा, वो है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, चलिए, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को फाइंड अभी करना है क्या, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसको लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/f, f मतलब मेरा हमको पता है कितना है f, देख लो यहाँ पर फोकल लेंथ जो है 1.50 है, तो 1/1.50 लिख देंगे, और माइनस 1/u, u मेरा क्या है देखो 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/-5। ठीक है, ये मेरा -5 आ गया। ठीक, अब देखो ये भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1/1.50 और प्लस 1/5। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का। अब इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो देखो 5 और 1.5 है, तो 5 और 1.5 का जो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7.5। ठीक है, तो 1.5 मल्टीप्लाई 5 ये हो गया हमारा कितना 5 और प्लस 1.5 इक्वल टू ये कितना आ गया देखो, ये हो गया हमारा 6.5 और नीचे में हो गया 7.5। ये हमारा निकला क्या है, ये निकला है 1/v। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि हम लोग को 1/v तो चाहिए नहीं, हम लोग को चाहिए v, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो 7.5 डिवाइडेड बाय 6.5, तो ये मेरा देखो डिवाइड करते हैं तो दोनों का डेसिमल हटेगा। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में और 1.1 एंड 5। ठीक है, ये आ गया मेरा, ये देखो मेरा आ गया क्या, इमेज का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो इमेज का डिस्टेंस मेरा कितना आ गया 1.15 आया है। अच्छा, इमेज का डिस्टेंस 1.15 आया है, इसका मतलब क्या हो रहा है आपको दिख रहा है क्या, मेरा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था वो कितना था -5 मीटर था। ठीक है ना, और इमेज का डिस्टेंस 1.15 आया है, इसका मतलब है कि इमेज जो बना है मेरा वो कहां बना है, वो बिहाइंड द मिरर बना है। कहां बना है, बिहाइंड द मिरर ही बना है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं कि द इमेज इज 1.15 मीटर, है ना, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक, अच्छा, अभी ये क्वेश्चन पूरा हो गया है क्या, ये क्वेश्चन जरा सा और बचा हुआ है। अभी क्या निकालना बचा हुआ देखो, तो इसमें निकालना आपका अभी भी बचा हुआ क्या रह गया है, वो रह गया हम लोगों का थोड़ा सा कि हाइट ऑफ द इमेज भी निकालना है ना। तो ये देखो निकल गया हमारा इमेज का जो डिस्टेंस था वो तो निकाल लिया हमने। अब इमेज का जो डिस्टेंस है वो आगे बनाते हैं इसको। देखो मैग्निफिकेशन हम लोगों को लगाना होगा यहाँ पर, है ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था क्या, कि m इज इक्वल टू, है ना, क्या होता है h डैश, है ना, बाय h या फिर -v और बाय u, इसको लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो देखो इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देखो, तो h डैश बाय h। ठीक है, यहां पर देखो ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो हम लोग -v/u वाले फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। तो -v/u, तो -v कितना आया देखो, तो v आया मेरा 1.15, है ना, तो 1.15 और डिवाइडेड बाय u कितना था, u था मेरा 5। ठीक है, u कितना था, u था मेरा 5। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, 1.15 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो हम लोग को दिख रहा होगा कि इसका जो आंसर निकलेगा, हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर जो निकलेगा देखो क्या निकलने वाला है मेरा, ये निकलेगा डिवाइड करके, डिवाइड करते हैं तो इसको 5 और 115 तो 20, है ना। देखो 0.23 आंसर निकलेगा इसका। ये आ गया मेरा क्या, ये इमेज का आ गया हम लोगों का, है ना, हाइट। अब देखो कि जो इमेज बना है मेरा, है ना, वो कैसा बना है, वो पीछे बना है, इसका मतलब इमेज कैसा है, तो इमेज मेरा वर्चुअल है। इमेज कैसा है, वर्चुअल है। ठीक है, इसके बाद बिहाइंड द मिरर तो दिख ही रहा है। ठीक है, और वर्चुअल है तो कैसा होगा, इरेक्ट भी होगा। ठीक है, वर्चुअल है तो कैसा होगा, इरेक्ट होगा, और जो इमेज है वो छोटा भी होगा। ठीक है, कैसा है, छोटा भी है, डिमिनिश्ड भी होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अपना।
देखो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, साइज दिया हुआ है इसका मतलब हाइट दिया हुआ है इसका, तो लिखेंगे हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर हो गया। आगे लिखा हुआ है प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, मतलब ये u दिया हुआ है ना, u हो गया हमारा कितना देखो -25 सेंटीमीटर, -25 क्यों ले रहे हैं क्योंकि कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ऐसे भी हम लोग सबका नेगेटिव ही ले रहे हैं। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ देखो यहां पर लेंगे हम लोग नेगेटिव में, क्यों लेंगे क्योंकि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, इसीलिए फोकल लेंथ ले रहे हैं 15 सेंटीमीटर माइनस में। अब देखो लिखा व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, मतलब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है v और हमको निकालना है हाइट ऑफ द इमेज, ये दो चीजें हम लोगों को निकालनी है। तो देखो अकॉर्डिंग टू है ना, अकॉर्डिंग टू मिरर्स फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो क्या लिखेंगे हम 1/f इज इक्वल टू 1/v है ना, और प्लस 1/u लिखते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, लेकिन यहां पर निकालना हम लोगों को क्या है, इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो इसको हम लोग ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो लिखेंगे और 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है, तो 1/f देखो 1/f मतलब 1/-15 माइनस 1/-25, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं वैसे कि इक्वल टू 1/-15 प्लस 1/25, तो इसको अब एलसीएम लेते हैं 25 और 15 का, तो ये हो जाएगा देखो 75, तो 15 5 जा 75 माइनस 5 प्लस 25 3 जा 75, तो ये हो गया -2/75, ये जो -2/75 आया है ये हमारा क्या आया है, ये 1/v आया है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए v, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो लिखेंगे v इज इक्वल टू -75/2 इक्वल टू -37.5, ठीक है, तो इमेज का डिस्टेंस आ गया -37.5, तो हम क्या लिखेंगे, द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड है ना एट 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है, इतने दूर पर हम लोगों को स्क्रीन को लेना है। अच्छा माइनस में आया है ये इमेज का डिस्टेंस, मतलब इमेज बना होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम क्या लिखेंगे, इमेज इज रियल, ठीक है, इमेज मेरा कैसा है, तो इमेज मेरा रियल है। चलिए ओके, अब आते हैं हम लोग क्या निकालना बचा हुआ रह गया इस क्वेश्चन में, तो हाइट निकालना बचा हुआ रह गया है ना, तो हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं, m इज इक्वल टू h डैश बाय h इज इक्वल टू -v/u, ठीक है, तो h डैश इज इक्वल टू निकालना हम लोग को है, तो -vh/u करेंगे, तो लिखेंगे -37.5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 25, यही है ना, v का वैल्यू लिख लिया, h का वैल्यू लिखा हुआ देखो यहाँ पर 4 और u इज इक्वल टू 25, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहां से अगर हम इसको हटाते हैं डेसिमल को, तो नीचे आ जाएगा 10, 25 से इसको कैंसिल करते हैं तो देखो क्या होगा 7, ओके, और 5 75 है ना, ये 5 टाइम्स में, 5 से फिर ये 15 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 टाइम्स में, ये 15 हो गया 3 टाइम्स में, 2 से फिर से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो -6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, ये हाइट ऑफ द इमेज आ गया। देखो हाइट ऑफ द इमेज निगेटिव में है, इसका मतलब जो कार्टेशियन प्लेन था उसके नीचे की तरफ हमारा इमेज बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि इमेज अब मेरा और क्या है, इमेज इज इनवर्टेड है ना, इमेज कैसा बना है, तो इमेज इन्वर्टेड बना है, और देखो ऑब्जेक्ट का जो हाइट था वो 4 था है ना, और इमेज का जो हाइट है वो 6 है, इसका मतलब इमेज क्या है, वो इनलार्ज भी है, इमेज इज इनलार्ज, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा है, इसीलिए वो इमेज क्या है, इनलार्ज भी है, ठीक है, समझ में आ गया, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखो क्वेश्चन है कि अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, ठीक है,
तो देखो यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या है, एक तो दिया हुआ देखो हम लोगों को मैग्निफिकेशन, ठीक है, m जो कि है कितना, वो है आपका 3 टाइम्स मैग्निफाइड। तो 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, देखो 3 टाइम्स मतलब क्या हो गया कि -3 मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर है और रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। दूसरा हम लोगों को दिया हुआ है देखो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, मतलब u है ना वो -10 हो गया, -10 सेंटीमीटर हो गया। हम लोगों को निकालना क्या है, v निकालना है ना, हम लोगों को निकालना क्या है, v निकालना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि m इज इक्वल टू -v बाय u होगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन यहां पर कितना है मेरा, वो है -3, ठीक है, -v, तो माइनस के जगह पर माइनस लिख देंगे, और u का जो वैल्यू है वो -10 है, तो -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू हो गया आपका -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो पूछ क्या रहा था कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड, है ना, तो इमेज देखो कहां पर लोकेटेड होगा, -30 सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब इमेज इज लोकेटेड, इमेज इज लोकेटेड, है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना, मिरर के कहां पर होगा, फ्रंट में लोकेटेड होगा, क्योंकि हम लोगों का जो वैल्यू आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, u दिया हुआ है हम लोगों को, कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर कोई भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है ना वो हम लोग किसमें लेते हैं, निगेटिव ही लेते हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब लिखा हुआ है ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मतलब FB दिया हुआ है और कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ होगा राइट साइड में, तो लिखेंगे +15 सेंटीमीटर, ठीक है, बोला फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। तो लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है v, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ओके। तो 1/f मतलब क्या हो गया, 1/f, f देखो 15 है, तो 1/f 15 सेंटीमीटर माइनस 1/-10 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, देखो 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम हो गया हमारा 30, ठीक है। तो 15 ये हो गया कितना, देखो 15 2 जा 2, और ये प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस करेंगे कितना, देखो 10 3 जा 30, ओके। तो ये कितना आ गया, 5/30 आ जाएगा, तो ये आया क्या है, 1/v आया है 5/30, तो v इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 30/5, मतलब 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो इमेज का जो मेरा वैल्यू आया है वो पॉजिटिव वैल्यू है ना, इमेज का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है, और इमेज का पॉजिटिव वैल्यू ये डिनोट करता है कि मेरा जो इमेज बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है, तो लिख देंगे द इमेज इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर, ओके। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का, जो निकालना था, पोजीशन निकालनी थी, पोजीशन निकाल दिया, और नेचर भी हम लोगों ने निकाल दिया कि जो इमेज है वो उस तरफ बनेगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में बनेगा, ओके। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। देखो लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो 5 सेंटीमीटर इन लेंथ मतलब क्या हो गया कि मेरा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आगे लिखता है इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो -20 सेंटीमीटर हो गया। आगे लिखा हुआ देखो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, मतलब r इज इक्वल टू लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। बोल क्या रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो दिया हुआ जब होगा तो हम लोगों को निकालना क्या है, फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। इसमें पहले क्या नहीं है देखो, एक तो फोकल लेंथ नहीं है, दूसरा हम लोगों को इमेज का डिस्टेंस नहीं है, और तीसरा इमेज का जो है ना वो हाइट भी नहीं है। तो सबसे पहले हम आते हैं फोकल लेंथ के ऊपर, ठीक। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है मेरा 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा कितना देखो 15 सेंटीमीटर। ओके, ये मेरा आ गया फोकल लेंथ। अब हम लिखेंगे कि बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला आपको याद है ना, अपनी अपनी कॉपी और पेन ले लो और फटाफट लिखो मिरर फॉर्मूला क्या है। मिरर फॉर्मूला हो गया हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है v इमेज डिस्टेंस, तो लिखेंगे और 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/f मेरा क्या है, f है मेरा 15 माइनस u मेरा कितना है 20 है, लिखेंगे 1 माइनस 20, तो ये हो गया 1/15 प्लस 1/20। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 60, ठीक है। तो 15 4 जा 60 प्लस 23 जा 60, ठीक है। तो 1/v है ना, देखो 1/v इज इक्वल टू मेरा आ गया है कितना 4 प्लस 3/60, मतलब 7/60। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/7। तो इसको हम लोग डिवाइड दे करके देख लेते हैं, है ना। 60 और 7 को डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा देखो, तो 7 से डिवाइड देंगे 7 8 जा 56, है ना। 56 4 डेसिमल 0 5 35 5 0 7, तो लिख देंगे यहाँ पर 8.57, ठीक है। ये हमारा इमेज डिस्टेंस आ गया। ओके, अच्छा अब और क्या निकालना है हम लोगों को, और निकालना है कि साइज ऑफ द इमेज भी निकालना है। तो लिखेंगे देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है कि h1/h इज इक्वल टू माइनस v/u, है ना। तो h1 इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस v इंटू h डिवाइडेड बाई u। तो माइनस v मतलब क्या है माइनस 8.57 मल्टीप्लाई h कितना दिया हुआ देखो 5 है ना, और डिवाइड इसको अगर करते हैं u, तो u क्या है मेरा, ये है -20, ठीक है। चलो इसको अगर सॉल्व करने जाते हैं तो ये डेसिमल हटेगा, नीचे 100, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 5 से ये करेंगे तो 4 से ये 4 हो गया। अब 857 डिवाइडेड बाय 400 हो गया, तो 857 डिवाइडेड बाय 400 कर लेते हैं। 857 और डिवाइडेड बाय 400, तो 2 टाइम्स में होगा कितना 800, तो 57 आ गया, डेसिमल देते हैं तो 0 आएगा 1, तो 400, ये 0 7 एंड 1 0, तो 4 4 जा, तो ये हो गया 1600, तो 0 0 1, ओके, फिर 0 आ जाएगा, तो फिर से 2, मतलब हम लिख सकते हैं कितना इसको 2.14 सेंटीमीटर मेरा आ गया। क्या आ गया है, ये हाइट ऑफ द इमेज आ गया है, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ द इमेज आ गया, और हाइट ऑफ द इमेज कैसा है मेरा, देखो ये हाइट ऑफ द इमेज मेरा कैसा है, देखो ऑब्जेक्ट के हाइट से जो है ना छोटा है, इसका मतलब इमेज कैसा बन रहा है, इमेज मेरा डिमिनिश बन रहा है। इमेज जो है ना वो कैसा बन रहा है, डिमिनिश बन रहा है, मतलब इमेज छोटा बनेगा। दूसरा पॉजिटिव आया है तो कब कहां पर बनेगा, राइट साइड ऑफ द मिरर बनेगा, है ना, राइट साइड ऑफ द मिरर बनेगा, राइट साइड ऑफ द मिरर बनेगा। इसका मतलब कैसा बन रहा है, तो लिख सकते हैं कि ये वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो आप इसका देख लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको नजर आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए।